जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि 2026 में होने वाली है, उसके लिए बनने वाले मेडिकल्स पर अपने पैसे खर्च ना करें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए मैंडेटरी है और जिसके बिना आपको अमरनाथ यात्रा का परमिट प्राप्त हो ही नहीं सकता, उसके लिए मैंने यह बात क्यों कही है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। हिम शिखरों की निशब्द साधना में जहाँ श्वेत शिलाएं भी तपस्वी हो जाती हैं, जहाँ वायु मंत्रोच्चार करती है और मौन स्वयं महाकाव्य बन जाता है, वहीं हिमालय की विराट गोद में अमरत्व का एक दिव्य प्रतीक युगों से अविचल, अविनाशी और अखंड खड़ा है अमरनाथ। महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। आज का ये वीडियो छोटा लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या पर बेस्ड है। एक समस्या अमरनाथ यात्रा के मेडिकल से जुड़ी हुई जो कि बहुत से अमरनाथ यात्री फेस करते हैं और जिसमें उनका काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और कारण है जानकारी का अभाव। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को अमरनाथ यात्रा में जाने की अनुमति नहीं मिलती। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेने पर यात्रियों को एक परमिट प्राप्त होता है और उस परमिट से वह बालटाल या फिर पहलगाम से यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है मेडिकल, जिसे CHC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यदि आपके पास मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट होगा तभी आप इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह मेडिकल बनवाने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और हर साल ही यह गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। इन जानकारियों के अभाव में श्रद्धालु कई बार गलत प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिन्हें बनवाने में वह पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बाद में वह मेडिकल अमान्य यानी इनवैलिड हो जाते हैं और उस इनवैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन करने पर यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, यानी उनका पैसा भी खर्च होता है और वह यात्रा में भी नहीं जा पाते। तो मेडिकल बनवाने में सबसे पहली गलती जो अक्सर यात्री करते हैं वह है समय से पहले अपना मेडिकल बनवा लेना। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हर साल गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जिसमें इस बात को क्लियरली मेंशन किया जाता है कि इस डेट से पहले के बने हुए मेडिकल्स मान्य नहीं होंगे। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। माना गाइडलाइन के अनुसार 2026 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड घोषणा करता है कि 5 मार्च 2026 से पहले के मेडिकल मान्य नहीं होंगे और उसके बाद बने हुए ही मेडिकल मान्य होंगे। तो यदि किसी यात्री ने जानकारी के अभाव में मेडिकल को 5 मार्च से पहले ही बनवा लिया है तो वह मेडिकल रजिस्ट्रेशन के समय पर इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी गलती जो श्रद्धालु करते हैं उनमें एक गलती है किसी भी जगह से मेडिकल बनवा लेना। माना श्रद्धालु ने मेडिकल 5 मार्च के बाद बनवाया है, लेकिन वह किसी ऐसे हॉस्पिटल से बनाया है जो कि अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड हॉस्पिटल्स में शामिल नहीं है, तो ऐसे में उनका मेडिकल भी इनवैलिड हो जाएगा। यानी यहाँ पर आती है एक और महत्वपूर्ण बात कि श्राइन बोर्ड द्वारा हर साल कुछ हॉस्पिटल्स के नाम लिस्ट में डाले जाते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स के अनुसार होते हैं और उनमें कुछ डॉक्टर्स के नाम भी दिए जाते हैं। यानी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में दी गई हॉस्पिटल्स की लिस्ट के अनुसार ही हॉस्पिटल में जाना है और वहीं से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। अब इस प्रकार से बने हुए मेडिकल में सरकार द्वारा नॉमिनेट किए हुए डॉक्टर के साइन भी होंगे और यही मेडिकल होगा जो आपका यात्रा के लिए वैलिड माना जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक और जानकारी शेयर करता हूँ कि सरकार द्वारा प्रत्येक स्टेट में सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिस्टेड किए जाते हैं और इस पूरी लिस्ट को आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन हॉस्पिटल्स में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ ना कुछ चार्ज रखा जाता है और आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में यह निःशुल्क होता है। तो अंत में मेरी सलाह आपको यही होगी कि अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अभी से ना बनवाएं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेडिकल की डेट्स डिक्लेयर होने के बाद ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं और मेडिकल सर्टिफिकेट केवल और केवल लिस्टेड हॉस्पिटल्स यानी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हॉस्पिटल से ही बनवाएं। ऐसे में आपका कीमती पैसा बर्बाद नहीं होगा
और आपको यात्रा के लिए परमिट लेने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।